ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादे अलियन व जायब तजिदु अन लका फिन नवायब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह, बिनबुव्वतिका या मुहम्मद, बिविलायतिका या अली या अली या अली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हाज़ा हुसैनु फ़ारफ़ू। सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले। अज़ीज़ान ईमान, बुज़ुर्गान मिल्लत, बिरादरान अज़ीज़, मोहतरम लायक़ सामईन कराम, जनाब अब्बास के मातमदार, रिदाए ज़हरा के गमखार और हुसैन मज़लूम करबला के सोगवार, पहली बार आपके दियार मोहब्बत में इस हक़ीर की हाज़री है। मेरे छोटे भाई का हुक्म और आपके दियार मोहब्बत में इस हक़ीर की हाज़री, बड़ी उम्मीद लेकर आपके बीच में आया हूँ, क्योंकि मुझसे बेहतर ख़तीब पढ़ चुके और मुझसे बेहतर ख़तीब मेरे बाद पढ़ेंगे। मैं जनाब अबू तालिब के यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ जो आपके दियार मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ। यकीन मानिए माहौल बिल्कुल उस तरीक़े का नहीं है कि ज़्यादा देर आपके बीच में रहा जाए, क्योंकि माहौल के हिसाब से मजलिस शाम गरीबा पढ़ने का वक्त है। लेकिन तकरीर, ये आपकी जुर्रतों को सलाम, या आपकी हिम्मतों को सलाम, या आपके मातमों को सलाम। क्या मातम कर रहे हो सुबह से या हुसैन, दोपहर हो गई या हुसैन, सहपहर हुई या हुसैन, मगरिब का वक्त हुआ या हुसैन, मगरिब के बाद हुआ या हुसैन। मगर खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि कभी अकेले में जाके कान लगा के सुनना, हाथ तो यहाँ पड़ रहा है मगर गाल दुश्मन अज़ा का लाल हो रहा है। लाखों करोड़ों सलाम करो, हाथ यहाँ मार रहे हो, है ना, मगर गाल दुश्मन इस्लाम का लाल हो रहा है। ये मातम नहीं है तो क्या है, ये अपने अपने किस्मत का मातम है कि कोई यहाँ मातम करेगा, कोई वहाँ मातम करेगा। नहीं, बेदार होइएगा तो दो तीन जुमले आप तक पहुँचाऊँगा और फिर उसके बाद तकरीर तमाम हो जाएगी। ये मुक़द्दर का मातम है कि कोई यहाँ मातम करेगा, कोई वहां मातम करेगा। बस फर्क सिर्फ इतना सा होगा कि कोई यहां हुसैन का मातम करेगा, कोई वहां मुक़द्दर का मातम करेगा। ना 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 ना, पहले जुमले से जुड़ जाना चाहिए मेरा मजमा, पहले जुमले से जुड़ना चाहिए और देखना चाहिए कि तुम शाम गरीबा में नहीं बैठे हो बल्कि तारीखी जुलूस में बैठे हुए हो। पहले मजमे से दोनों मातम में फर्क होगा। यहां मातम करने वाला वहां यूं पछताएगा कि काश थोड़ा और मातम कर लिया होता, वहां मुक़द्दर का मातम करने वाला यूं पछताएगा काश थोड़ा और मातम कर लिया होता। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको शाद रखें, मौला आपको आबाद रखें, मौला आपको कोई गम ना दें सिवाय गम मज़लूम करबला के। मोमिनीन से गुजारिश होगी कि अगर थोड़ा थोड़ा अगर आप आगे जुड़ जाएंगे तो 25-30 मिनट के अंदर की मेरी तकरीर है। मैं ज़्यादा देर हायल नहीं होता। जो जवान खड़े हैं, क्योंकि अंधेरा है और मुझे उम्मीद है कि मुझे तुम नहीं दिख रहे हो तो तुम्हें मैं भी नहीं दिख रहा हूँगा। एक और सलवात पढ़ो बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं, इससे बेहतर सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। आपकी हिम्मतों को सलाम, आपकी जुर्रतों को सलाम। चांद रात से लेकर अभी तक आप या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। दुनिया कह रही है मातम क्यों कर रहे हो? कि हम मातम करके दुनिया को यही तो बताना चाह रहे हैं कि हम हारी हुई हुसैन की उम्मत नहीं हैं, हम जीते हुए हुसैन के मानने वाले हैं। क्योंकि हारे हुए लोग रोड पे नहीं आते,
जो जीतता है वही रोड पर आता है। आज यजीद का नामो निशान मिट गया, यजीद के मानने वालों का नामो निशान मिट गया, मगर खुदा की कसम खा के कह रहा हूं मेरा हुसैन कल भी जिंदाबाद था। जिंदाबाद, मिलके बोलो ना, मिलके बोलो। देखो अपनी एक आदत है, जब नारा लगा करे तो या हुसैन जज्बात के साथ बोला करो। पता नहीं कौन सा बूढ़ा जवान हो जाए, पता लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे। मौला तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम मजलूम करबला के। मैं वो चेहरे देख रहा हूं कि साहब जिनके पांव कभी कालीन से नीचे नहीं उतरे, मगर वो जमीन पे बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि जिस पे बैठे हो उसका नाम है तुराब, और जो तुम्हारा लीडर है उसका नाम है अबू तुराब। हाँ 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 हाँ, मैं कहीं कहने जा रहा हूं, मैं कहीं लेके जाना चाह रहा हूं। मातमियों, तुम पे मेरा लाखों करोड़ों सलाम। अज़ादार हुसैन इब्ने अली, तुम पर मेरा लाखों करोड़ों सलाम। ये मौला ने तुम्हें गोल्डन चांस दिया है कि तुम हर रात शहर बदलते हो, हर रात मौला का मातम करते हो। पता है क्यों? इमाम ने फरमाया कि अपनी हर नमाज आखिरी नमाज समझ के पढ़ो। मैं इसीलिए कहता हूं कि अपना हर नौहा, अपना हर मरसिया, अपना हर सलाम, अपना हर पुरसा आखिरी समझ के दो। किसी ने कहा था मौला, चौथे इमाम फरमाते हैं, जिनके हवाले से ये तकरीर है, चौथे इमाम फरमाते हैं कि अपनी हर नमाज को जगह बदल बदल के पढ़ो। किसी ने इमाम से पूछा था मौला जगह बदल बदल के क्यों पढ़े? तो इमाम ने फरमाया था इसलिए जगह बदल बदल कर पढ़ो ताकि जब रोज़े महशर अल्लाह पूछे, जुमला बदलना चाहिए, जब अल्लाह पूछे कि कहां कहां नमाज पढ़ी, तो तुमसे पहले जमीन बोलेगी, तुमसे पहले मस्जिदें बोलेगी, यहां यहां पढ़ी। इसीलिए अंजुमन वालों पता नहीं कैसे सुनोगे, जुड़ जाना। इसीलिए कहता हूं कि कहीं भी जाओ मातम करने में कोताही मत करना। इसलिए नहीं करना क्योंकि तुम बदले, जमीन बदली, हवा बदली, फिजा बदली, हवा बदले, शोर बदले। भाई तवज्जो फरमा रहे हो? क्या इसका मतलब यह हुआ कि जब रोज़े महशर ज़हरा पूछेंगी कि मेरे हुसैन का मातम कहां कहां किया, तो तुमसे पहले जमीन बोलेगी यहां यहां किया। ये शरफ है आपके लिए, खुदा की कसम, ये कयामत है खुदा की कसम। वरना कौन कौमें आती हैं? मैं बताऊं, कोई कौम ऐसी है जो तुमसे ज्यादा कोई अमीर कौम हो? हुसैन को गरीब मत कहा करो। अरे जिसके गुलाम अमीर हो उसका आका कितना अमीर होगा। अब कुछ लोगों का चेहरा उतर गया, वो सोचते होंगे भैया हम तो झोपड़ी में रहते हैं, हमारे पास तो रहने के लिए एसी भी नहीं है, हमारे पास कूलर भी नहीं है। तो याद रखना जवानों, बड़ा घर वो नहीं होता जिसमें टाइल्स लगी हो, जिसमें मर्सिडीज खड़ी हो, जिसमें गाड़ियां लगी हो, जिसमें बड़े बड़े घर कमरे बने हों। बड़ा घर वो नहीं होता, बड़ा घर वो होता है जिसमें झोपड़ी बनी हो और हजरत अब्बास का अलम लगा हो। वो घर बड़ा होता है। देखो मैं अपने मिजाज से वाकिफ हूं। जो लोग याली नहीं कह पा रहे हैं, पता नहीं वो क्यों नहीं कह पा रहे हैं। जो लोग गुटखा खाए हैं वो या तो गुटखा थूक दें या मजलिसों में गुटखा खा के ना बैठा करें। अल्लाह करे गुटके की फैक्ट्री में आग लग जाए। खुदा की कसम, इस गुटके वालों ने कयामत मचा रखी है। हाँ 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 हाँ, गमे हुसैन में गुटखा खा के ना बैठा करो, पता नहीं शक्ल कब कसैली की तरह हो जाए। एक सलवात पढ़ो बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जब नारा लगा करे तो सलमान नियत बन जाया करो, बोहलोल सियत बन जाया करो। और नारा लगा करो तो याद करा करो, नारा नहीं है ये, तुम्हारे माँ की तहारत बोल रही है। हाँ 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 हाँ, ये तुम्हारे माँ की
अभी ठहरो, फिर उसके बाद तुम इतनी जोर से बोलना नारा के कब्र में सोई हुई बनी उमैया और बनी अब्बास की लाशें तो तड़प जाएं। इतनी जोर से याली बोलना कि तुम्हारे हाथ हाथ ना हो, बल्कि तुम्हारे हाथ नजफ के आसमान पे जाके मौला के सर पे अम्मामे पे रखा हुआ ये जुमला बन जाए। जाया करो, माँ को सलाम किया करो। मौला फरमाते हैं कि जब तुम्हारे दिल में मेरे मोहब्बत की हल्की सी खुनकी महसूस हो तो जाओ और जाकर अदब से अपनी माँ को सलाम करो कि उसने तुम्हें वक्त का कलाकार नहीं बनाया, वक्त का आजादार बनाया। है ना? जब नारा लगा करे तो बोला करो, क्योंकि ये नारा नहीं है, ये आले मोहम्मद का थर्मामीटर है। हाँ 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 हाँ, ये आले मोहम्मद का थर्मामीटर है। यहां लगा और चेहरा समझ में आया, है ना? चेहरा समझ में आया। अभी गुजरी है एक बीमारी, हाँ 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 हाँ, जहां चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। अच्छा, ये चाइना वाले भी बड़े मनहूस हैं, जो चीज देते हैं ना वो टच वाली देते हैं। टीवी दिया टच वाली, मोबाइल दिया टच वाला, स्क्रीन दिया टच वाला, और मनहूसों ने बीमारी भी दे दी तो टच वाली, कि हाथ मिलाओगे तो बीमार हो जाओगे। मैं बताऊं, दुनिया ने एक साइंस ने छापा कि सबसे वायरस का नाम अगर जुमला पहुंच जाए तो पता नहीं कौन कैसे सुनेगा, मगर हाथ बांध के ना सुनना, जुमला सुनना का मतलब सुनोगे। दुनिया ने, साइंस ने छापा कि अब तक के सबसे खतरनाक वायरस का नाम है कोरोना वायरस। मैं इंडिया के बाहर खिताब कर रहा था जब मुझे पता चला कि साइंस ने यह छापा है कि कोरोना वायरस सबसे खतरनाक है, तो मैंने उस मिंबर से पढ़ा, दुनिया वालों, साइंस वालों, जाओ और जाकर अपनी कब्रों में मर जाओ। साइंस के सामने टिकना बहुत बड़ी बात थी, मगर जुमला कहने जा रहा हूं, अगर अकीदे से अकीदा मिल जाए तो हाथ उठना चाहिए, वरना अकीदा ना मिले तो हाथ बांध के बैठे रहना। साइंस ने छापा कि अब तक के सबसे खतरनाक वायरस का नाम है कोरोना वायरस। मैंने कहा याद रखना, कोरोना वायरस से भी खतरनाक है बुग़्ज़े अली वायरस। हाय हाय, अरे कुछ कह रहा हूं, ना 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 ना, हैदर, अरे हाथ तो उठा के बोलो ना, हैदर। आखिरी मजमे तक नहीं, इतनी जोर से बोलो कि तुम्हारी आवाज नजफ तक तो जानी चाहिए। तुम मेरा कलेजे का इम्तिहान लेना चाह रहे हो तो ले लो। शाह मर्दा, शेर यज़्दा, क़ुव्वत परवरदिगार, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, बोल नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। ऐसे ही लगाया करो। अब एक जुमला पढ़ूं, तुम्हें तो अब तक मैं तैयार कर रहा था। पता है नारा क्यों लगाया? जो लोग सो रहे थे ताकि वो जग जाएं। हाँ 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 हाँ, साइंस ने छापा कि सबसे खतरनाक वायरस का नाम था, मैं कहता हूं कोरोना वायरस से भी खतरनाक था बुग़्ज़े अली वायरस का। क्यों का? इसलिए कि कोरोना वायरस से मरोगे ना तो जान का खतरा था, बुग़्ज़े अली वायरस से मरोगे तो ईमान का खतरा। नहीं नहीं नहीं, जुमला सुनो, कोरोना वायरस आ जाए तो असल बर्बाद होती है, बुग़्ज़े अली वायरस आ जाए तो नस्ल बर्बाद होती है। मिलके मौला तुम्हें सलामत रखे, जिंदाबाद, जियो। मिलके बोलना है पूरे कलेजे की ताकत से। हकीकतों को कोई भी छुपा नहीं सकता, गमे हुसैन के ऐसा गिना नहीं सकता। और जिसकी माँ ने कभी दिल से या अली न कहा, कमा तो दूर वो नारा लगा नहीं सकता। हैदर, हैदर, हैदर,
आखिरी मजमे तक। अब जो सो रहे थे वो जग गए। हाँ, अब लाखों करोड़ों सलाम करो, है ना। साइंस ने छापा, अजब है साइंस। साइंस के मुकाबले में मत लाया करो अज़ादारों को। हमसे बनी उमैया टकराए, निस्तो नाबूद हो गए। बनी अब्बास टकराए, निस्तो नाबूद हो गए। वो मनहूस नाम हुसैन रख कर भी फांसी के फंदे पे चढ़ गया। हाय हाय, जो कहना था वो मैं कह के गुजर गया आपके सामने, है ना। कहा वो मर गया, मगर खुदा की कसम अज़ादार कल भी जिंदाबाद था, अज़ादार आज भी जिंदाबाद है, अज़ादार कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। पता है क्यों जिंदाबाद रहेगा? क्योंकि इसलिए तुम्हें दुनिया मार रही है, क्योंकि तुम हुसैन वाले हो, तुम अली वाले हो, तुम फातिमा वाले हो, तुम हसन वाले हो। दुनिया मार इसलिए रही है ताकि मजलिस बंद हो जाए। देख लो पाना चिनार में तुम्हें मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है? ताकि या हुसैन की आवाजें बुलंद हो जाए। अरे अबू जहल की मनहूस औलादों, वादी जबल में ऊंट चराने वालों की औलादों, कुरान दाजी से नहीं, जुमला सुनो, जुमला सुनो, जुमला सुनो। वादी जबल में ऊंट चराने वालों की औलादों, कुरान दाजी से निकाले गए बाप की औलादों। तुम्हें पता क्या है? तुम हमें मार रहे हो मनहूसों, हमसे टकरा रहे हो मनहूसों। मर गया सद्दाम, मर गया शद्दाद, मर गया अबू लहब, मर गया अबू जहल। कलम मर गए, दरबार मर गए, तीर मर गए, नैसे मर गए, भाले मर गए, हुक्मुरा मर गए, रावी मर गया, दरबार मर गया, यजीद मर गया, मगर खुदा की कसम हम कल भी जिंदाबाद थे। अब जुमला शुरू, पारा चिनार वालों तक पहचान पहुंचा देना। पाकिस्तान जैसे मनहूस मुल्कों में शिया को मारा जा रहा है, हमें मार रहे हो। इसलिए मार रहे हो, टारगेट बना रहे हो, क्योंकि मजलिस ना हो, मातम ना हो, सुलझना ना निकले। तो याद रखना, तुम ना थे तब भी निकलता था। नहीं, आवाज पहुंचाओ ना, आवाज पहुंचाओ ना। अकबरपुर से तुम ना थे तब भी या हुसैन हो रहा था, तुम हो तब भी या हुसैन होगा, तुम ना रहोगे तब भी या हुसैन होगा। पता है ये क्यों मार रहे हैं? क्योंकि इसलिए मारते हैं ताकि ये मर जाएं। अरे बेवकूफों, अगर हमें मरना होता तो हम करबला में ही मर गए होते। ना 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 ना, ये जो अज़ादार मुझे नहीं दिख रहा है वो मुझसे जुड़े। अगर हमें मरना होता तो हम करबला में ही मर गए होते। मगर याद रखना, अगर हमें करबला में थे तो खैबर में भी हम ही थे। अगर हम सर कटाना जानते हैं तो हम गला काटना भी जानते हैं। हमें छेड़ने की कोशिश ना करो। अब जुमला कहने जा रहा हूं, पता नहीं कौन बैठ के सुनेगा, कौन अपनी जगह से खड़े होकर सुनेगा, मगर मैं आले मोहम्मद का थर्मामीटर लगा रहा हूं। जिसकी जितनी इश्क होगी वो इश्क तक बयान करेगा। का मतलब क्या हुआ? का हमें मारने की कोशिश ना करो, इसलिए कि तुम मर जाओगे, हम रहेंगे। हमसे शद्दाद टकराया, मर गया। नमरूद टकराया, मर गया। फिरौन टकराया, मर गया। अबू लहब टकराया, मर गया। अबू जहल टकराया, मर गया। शद्दाद टकराया, मर गया। तीर टकराए, मर गए। तलवार टकराए, मर गए। टकराए, मर गए। दरबारी टकराए, मर गए। हम इसलिए ना मरे क्योंकि शिया कौम ऐरी गैरी मां की दुआ नहीं है। ना ना, जब तक ना समझोगे आगे ना बढ़ूंगा। शिया कौम ऐरी गैरी, ऐरी गैरी, ऐरी गैरी मां की दुआ नहीं है, बल्कि शिया कौम दुआए फातिमा ज़हरा। ये आपका कलेजा है जो मुझे पढ़वा रहा है, वरना माइक तो इस हालत में है कि यहीं से सूरह फातिहा पढ़ दूं। हाँ 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 हाँ, माइक इस हालत में है कि यहीं से सूरह फातिहा पढ़ दूं। पता नहीं कब इसे मौत आ जाए, मगर जुमला पढ़ रहा हूं आपको सिर्फ देख कर, और मुझे एहसास भी नहीं हो रहा है कि आप थकावट मेरे चेहरे से छलकनी भी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि पसीने लगातार बह रहे हैं। और ये पसीने नहीं बह रहे हैं, ये आले मोहम्मद के काबे के दर से गौहर गिर रहे हैं। और मेरे पसीने पे जाके मुझे दाद ना देना। जो लोग पानी से नहाते हैं हसन भाई, वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो मुझे लिबास नहीं बदलना है, आज मुझे अकबरपुर का इतिहास बदलना है। दुनिया क्यों मार रही है? तुम क्यों आए हो? क्यों मार रही है दुनिया?
क्योंकि हम हक बात बोलते हैं, है ना, हम हक बात बोलते हैं। आपने नहीं देखा जब 57 मुल्क अपनी अपनी गारों में चला गया तो अकेला रईसी कुरान लेके आया। हाय, अरे मैं कुछ कह रहा हूं। यही वजह है कि हम दुनिया को खलने लगे हैं। मगर लाखों करोड़ों सलाम करो अपनी किस्मत पर, नाज करो अपनी किस्मत पर, इतराओ अपनी किस्मत पर कि तुम मर नहीं सकते, क्योंकि तुम दुआए फातिमा जहरा हो। अरे मैं क्या कह रहा हूं, दुआए फातिमा जहरा हो कि नहीं हो, है ना? क्यों हो, क्यों मांगे गए हो? तुम हुसैन के लिए मांगे गए हो। दो जुमला पढ़ना है अभी मुझे, फजाइल के रुख से सुनिएगा। हुसैन के लिए मांगे गए हो। दुनिया की कमजोरी है दो हमारे पास, कह के जा रहा हूं, जल्दी कोई नहीं पढ़ता। मैं पूरा शहर बदलता हूं, हर रात इलाका बदलता हूं, मगर आपके सामने कह के जा रहा हूं। माइक बिल्कुल आवाज खींच रहा है, मगर कोशिश करूंगा कि कलेजा निकाल के आपकी हथेली पर रख दूं। नौहा खानो तुम्हें सलाम है ना? क्यों मार रही है दुनिया आपको, क्यों परेशान कर रही है? पता है उसकी दो वजह है, क्योंकि दो कमजोरी उसकी हमारे पास है। उसके पास एक कमजोरी है कि उसके पास बम है, मगर उसे पता ही नहीं है कि अगर तुमने एक बम मारा और 50 मरे तो अगले दिन 50,000 शिया जमा हो जाएंगे। हाँ 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 हाँ, मैं हकीकत बोल रहा हूँ हसन भाई। अगर 5 बम पटक दिया जाए ना तो अगले दिन 50 लाख यही अकबरपुर में शिया होंगे। का क्यों? का इसलिए कि जितने लोग यजीद पे जीने के लिए तैयार नहीं है ना, उससे ज्यादा लोग हुसैन के नाम पे मरने को तैयार हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। तैयार है कि नहीं है? मौला फरमाते हैं, जब मेरे मोहब्बत की हल्की सी खुनकी महसूस करो तो जाओ और जाकर अदब से अपनी माँ को सलाम करो कि उसने तुम्हें अज़ादारे हुसैन इब्ने अली बना दिया। ये माँ का करम है, ये माँ का एहसान है। दुनिया की दो चीजें तुम्हारे पास हैं, पता है क्या? एक तो या हुसैन की सदा, जैसे ही तुमने या हुसैन कहा यजीद के बच्चों में खलबली मच गई। अरे मैं कुछ कह रहा हूं, मैं कुछ कह रहा हूं। जैसे ही तुमने इधर मारा ना, दुश्मन अहले बैत के खैमे में खलबली मच गई। क्यों मची पता है? क्योंकि जब तुम हंसोगे तो कोई तुमसे नहीं पूछेगा क्यों हंस रहे हो, मगर जब तुम रोगे तो दुनिया तुमसे पूछेगी क्यों रो रहे हो। और जब तुम रोगे तो दुनिया तुमसे पूछेगी और तुम बताओगे कि हुसैन को यजीद ने मारा। तो अब चालाक कौन पूछेगी यजीद कौन? तो फिर हम तुम्हारे बाप का नाम बताएंगे। फिर पूछेगी यजीद के बाप का नाम क्या? अरे 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 जरा बेदार हो जाओ ना। फिर पूछेगी यजीद के दादा का नाम क्या? फिर हम यजीद के दादा का भी नाम बताएंगे। फिर पूछेगी यजीद के परदादा का नाम क्या? अरे समझदारों में क्या कह रहा हूं। जब उधर पूछेगी तो इधर भी पूछने वाले पूछेंगे हुसैन कौन? तो हम कहेंगे वही हुसैन जो नवासा रसूल। जब यजीद ने हुसैन से बैत मांगी ना तो इमाम ने एक जुमला कहा, पता है? तारीख लिख देना अगले साल यहां पर। इमाम ने कहा था कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। क्या जुमला है, खुदा की कसम। मुझ जैसा, इमाम फरमाते हैं कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। पता है क्यों कहा था इमाम ने? इमाम ने इसलिए कहा था कि मुझ जैसे को भी दिखाया और तुझ जैसे को भी दिखाया। मुझ जैसे को दिखाया, यजीद कहां मैं नूर का पैदावार और कहां तू मनहूस अंधेरे की पैदावार। मेरे बाप का नाम अली है, तेरा बाप गुमशुदा। हाय हाय, अभी तो तुम्हें बेदार होना है, अभी तो आगाज भी नहीं हुआ है। कहां मैं, कहां तू पैदा हुआ शराब खाने में, मैं पैदा हुआ नूर खाने में। जब तू पैदा हुआ, पता नहीं जुमला कहां पहुंचेगा। जब तू पैदा हुआ तो 9 नामालूम अफराद खड़े होके कहने लगे ये मेरा बेटा। नहीं, जुमला पहुंचाना है ना? हुसैन ने बताया था यजीद को, मगर लाखों करोड़ों सलाम करो। जब जुलूसों में आया करो ना मातमियों,
तो हुसैन पे आने से पहले ज़ैनब को सलाम किया करो। इसलिए सलाम किया करो कि अगर ज़ैनब ना होती तो आज हुसैन ना बचता। अरे मैं कुछ कहने की जुर्रत कर रहा हूं, अगर ज़ैनब ना होती, है ना। अब एक बात सवाल है कि जिस मनहूस ने, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि जिस जुलूस में भी तकरीर करूं ना तो अपने जवानों को कुछ दूं। जरा सोचो, जिस यजीद ने हुसैन जैसे को मार दिया उसने सज्जाद को क्यों नहीं मारा? पता है उसकी वजह क्या थी? क्योंकि उसके पीछे ज़ैनब आलिया खड़ी थी। अरे मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ज़ैनब ना होती ना तो जिस यजीद ने हुसैन को मारा था ना वो सज्जाद को भी मार देता। बस 5 मिनट सुनिएगा, तकरीर ज्यादा तो वक्त नहीं हुआ है, 5 मिनट पढ़ूं। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे वाले सुभान अल्लाह कहें और पीछे वाले इन्ना लिल्लाह कहें। हाँ, एक बार मिलजुल के सलवात पढ़ो बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। माइक इजाजत नहीं दे रहा, मगर फिर भी पूरे कलेजे की ताकत को समेट के यह जुमला पहुंचा रहा हूं। पता है, यजीद के महल में अली की बेटी ने विलायत अली का इनकम टैक्स छापा मारा। मैं लफ्जों का खतीब हूं और अजब छापा है। पता है, अल्लाह ना करे किसी के घर में छापा पड़े। छापे का उसूल पता है क्या होता है? सबसे पहले घर को सील किया जाता है और जो अंदर है वो अंदर है, जो बाहर है वो बाहर है। अब अल्लाह जाने आप कैसे सुनोगे, मैं लफ्जों का खतीब माना जाता हूं, आपके सामने पढ़ रहा हूं। अली की बेटी ने जैसे ही कदम रखने से पहले यजीद के महल को सील किया। हुसैन के सर को नेज़े की तरफ देख के कहा, भैया ख्याल रखना कोई अंदर का बाहर ना निकल पाए, नेज़े से देखते रहना, मैं अंदर जा रही हूं। अली की बेटी ने विलायत अली का यजीद के महल में ऐसा छापा मारा, ऐसा छापा मारा कि जब जिसके घर में छापा पड़ता है ना और 2 नंबर का पैसा निकल जाए तो वो हाथ उठा के कहता है ये माल मेरा नहीं। पता नहीं कैसे सुनोगे, ये माल मेरा नहीं। जैसे ही अली की बेटी ने विलायत हुसैन का छापा मारा ना, जैसे ही छापा मारा ना, इतना खतरनाक छापा था इनकम टैक्स का कि यजीद का बेटा कह रहा था ये बाप हमारा नहीं। क्या छापा मारा है अली की बेटी ने विलायत अली का। जब छापा पड़ता है तो इंसान क्या कहता है, ये 2 नंबर का माल मेरा नहीं, हाथ उठा देता है। 2 नंबर का बाप था। हाय, अरे क्या कह रहा हूं, 2 नंबर का माल था, 2 नंबर का बाप था। जैसे ही अली की बेटी ने इनकम टैक्स का छापा मारा ना, बेटा हाथ उठा गया, कहने लगा ये बाप मेरा नहीं। का क्यों नहीं कहा? इसलिए कि अली की बेटी ने इतनी गिलाजत दिखा दिया था यजीद में। और आज लोग यजीद को रजी अल्लाह बनाने पे तुले हुए हैं। मगर मनहूसों, याद रखना, अगर तुमने यजीद को रजी अल्लाह बनाने की कोशिश की ना तो हमने भी कसम खा रखा है, जब तक लानतुल्लाह का चेहरा ना दिखा दे, हाय हाय, जब तक लानतुल्लाह का चेहरा ना दिखा दे हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये जुलूस निकलते ही इसलिए है ताकि हम हुसैन का चेहरा दिखा पाएं। ये जुलूस हम निकालते ही इसीलिए, वरना हम चाहते तो घरों में ना कर लेते। हम चाहते तो घरों में नहीं कर लेते, कोई रोक लेता। रोड पे क्यों आए हो? इसलिए आए हैं ताकि दुनिया को दिखा सके कि यजीद कौन है और हुसैन कौन है। अल्लामा मौदूदी से, बहुत बड़ा नाम है अल्लामा मौदूदी का, पता है इतने बड़े मौलाना हैं कि एक मरतबा, सुनना गौर से, एक मरतबा यूनिवर्सिटी में गए और बैठे, घूमने के लिए गए थे। तो लोगों ने कहा कि बच्चों से कहा कि बच्चों आज अपना अपना मौलाना से सवाल कर लो। और बच्चा वही सवाल करता है जो मास्टर सिखा के बैठाता है ना। तो बच्चों ने पूछा, सब बच्चे अलग अलग सवाल करने लगे अल्लामा मौदूदी से। एक बच्चा खड़े होकर पूछने लगा, मौलाना ये बताइए कि इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है? हाय, अल्लामा मौदूदी ने कहा शिया हो? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, शिया के साथ साथ सैयद भी हूं। हाय, कुछ कह रहा हूं। मगर आज हमारे यहां मामला क्या है पता है भाई साहब? शहर बदला, इलाका बदला,
नाम प्लेट बदल गया। हाय हाय, अरे क्या कह रहा हूं, इलाका बदला, पता नहीं कौन किसके बगल में। मैं टारगेट नहीं बना रहा हूं, मैं तो पानी बहा रहा हूं, और जहां गड्ढा होगा वहां भर जाएगा। हाँ 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 हाँ, मैं तो जुमला भी पढ़ रहा हूं और चेहरे भी देख रहा हूं। जहां उतरेगा वो यहीं से पकड़ लूंगा कि किसका चेहरा उतर रहा है। थोड़ा सा पैसा हुआ, शहर बदला, इलाका बदला, नाम प्लेट बदला। अब तक कुछ ना लगता था, अब सैयद लगने लगा। हाय 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 हाय, जहां चेहरा उतरेगा यहीं से पकड़ लूंगा, यहीं से पकड़ लूंगा। भैया सैयद लगने लगा। सैयद क्यों लगा रहा है? मर्सिडीज तेरे पास है, बुलेट तेरे पास है, फॉर्च्यूनर तेरे पास है, चेक तेरे पास है, घर बड़ा तेरे पास है, बैलेंस तेरे पास है, लोग झुक झुक के सलाम तुझे कर रहे हैं, मगर सैयद क्यों लगा रहा है? कह लगा मौलाना आपको पता ही नहीं है, उतनी इज्जत मर्सिडीज में बैठने में नहीं है जितना अपने आप को सैयद कहलवाने में है। मगर बेवकूफों को कौन बताए कि सैयद बनता नहीं है, सैयद मां की आगोश से पैदा होता है। सैयद बनता नहीं है, पता नहीं कौन लोग क्यों खामोश हैं। सैयद बनता नहीं है, सैयद पैदा होता है। जैसे शेर बनता नहीं है, शेर मां की आगोश देती है, शेर पैदा होता है। और जब याली लगा करे ना तो पूरे कलेजे की ताकत से बोला करो, क्योंकि इसका दो फायदा होता है। एक तो शजरा खुलता है और दूसरे ऊपर से ईमान दिखता है, उसके ऊपर से अकीदा दिखता है। पता है कितना अकीदा है तुम्हें? पता है कितना अकीदा है तुम्हें? नारे हैदरी पे पहली मर्तबा ये जुमला तुम्हारे बीच में पढ़ रहा हूं। इतना अकीदा है, इतना अकीदा है, इतना अकीदा है कि 2 करोड़ की मर्सिडीज खरीदने वाला आदमी 2 रुपए की इमाम जामीन बांध रहा है। ना 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 ना, पता नहीं कैसे सुनोगे। 2 करोड़ की मर्सिडीज खरीदने के बाद जुमला मैदान में आ जाए तो टलता नहीं। ये है ऐसा सूरज जो ढलता नहीं। कौन कहता है सैयद सरदार नहीं? हाँ। कौन कहता है सैयद सरदार नहीं? सैयद का मतलब कभी बदलता नहीं। अरे खरीदारों से कह दो कि कीमत न लगाए, खरीदारों से कह दो कीमत न लगाए। खूने अली बहता है, मौला आपको सलामत रखे। चलो चचा, मैं आपको अपने 4 मिसरे तोहफे में दे रहा हूं, क्या याद गुजरेगी आज तुम्हारी रात। करबोबला की जंग में जहरा के लाल पर हर एक जान देता सहाबी नजर आया। ये आले मोहम्मद की मोहब्बत का असर था। एक बूढ़ा 1.25 लाख पे हावी नजर आया। ये तोहफे थे मेरे मिसरे चचा आपको, है ना? क्या बात कही है, खुदा की कसम खा के कर रहा हूं, वक्त नहीं है वरना पूरा अशरा पढ़ता। मगर जुमला सुनो आपके सामने जो पढ़ने जा रहा हूं। का अकीदा क्या है? का इतना नारे पर भरोसा है कि एक इंसान 2 करोड़ की मर्सिडीज खरीदने के बाद उतना 2 करोड़ पे भरोसा नहीं होता जितना 2 रुपए की इमाम जामीन पे होता है। हमने कहा जुमला सुनना और मुझे रुखसत कर। हमने कहा इमाम जामीन क्यों बांध रहा है? मर्सिडीज नहीं जानता, धक्का लगेगा तो 6 एयर बैग खुलेंगे, तुझे भी बचा लेगा, जो मरेगा उसे भी बचा लेगा, एम्बुलेंस को ऑटोमेटिक कॉल भी लग जाएगा, बगल के थाने में कॉल भी चली जाएगी। मगर ये 2 रुपए के सिक्के को इमाम जामीन बना के बांध क्यों रहा है? का मौलाना हमें 2 करोड़ की गाड़ी, इतना 2 रुपए की इमाम जामीन पे भरोसा है। तो ठहरो, फिर उसके बाद रुखसत करना नारा लगाकर। हमने बोला क्यों भरोसा है? कहने लगा मौलाना मर्सिडीज बनाने वाला जमाना है, इमाम जामीन देने वाला इमाम जमाना है। हैदर 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 हैदर
ये 2 करोड़ की मर्सिडीज पे 2 रुपए के इमाम जामीन क्यों चचा? का इसलिए कि जो मर्सिडीज पे भरोसा नहीं है ना, वो इस पे है कि नहीं है कि नहीं? मर्सिडीज पे नहीं। क्यों है इस पे भरोसा? क्योंकि इमाम रज़ा ने या अली कह के बांधा है। ना 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 ना, जुमला कहने जा रहा हूं, या अली कह के बांधा है। पता है इस या अली की ताकत कितनी है जो आप नारा लगा रहे हो? आखिरी जुमला है, फिर मुझे रुखसत करना। इतनी ताकत है कि जब मोहम्मद मेरा गार में गया, कुछ लोगों की वजह से छुपने लगा, तो मकड़ियों ने जाला बनाना शुरू किया। और तारीख बताती है, जाके साइंसदान लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं वो चेहरे देख रहा हूं जो इस वक्त यूनिवर्सिटी में टॉप करके खड़े हुए हैं। इनसे पूछो कि कायनात में सबसे कमजोर जाला जो होता है ना, वो मकड़ी का होता है ना? होता है कि नहीं? पढ़े लिखे चेहरे जरा मुझे बताए। मैं दिख रहा हूं ना आपको? मैं इस वक्त में सबसे काला हूं, मगर मैं आले मोहम्मद के दर का हजवे असवद हूं, है ना? 2-3 जुमला आप तक पहुंचाने जा रहा हूं ताकि बात आप तक पहुंच जाए। मकड़ी का जाला, पढ़े लिखे लोग बैठे हो, बताओ सबसे कमजोर होता है, जो हवा से भी मारोगे तो फूट जाएगा, है ना? मकड़ी ने अपना जाला बनाना शुरू किया, मोहम्मद को बचा रही है। जिब्रील आए, मकड़ी तू जाला बना रही है, तुझे पता नहीं है तू सबसे कमजोर है? का बना इसलिए रही हूं ताकि कल जब तारीख लिखी जाए ना, क्या कहना? अरे बाबा मैं कुछ कह रहा हूं, जब तारीख लिखी जाए ना, तो मेरा नाम मोहम्मद को फंसाने वालों में नहीं, ना पता नहीं कौन कैसे सुनेगा, मेरा नाम मोहम्मद को फंसाने वालों में नहीं, मोहम्मद को बचाने वालों में लिखा जाए। अब दुनिया पूछती है हुसैन का गम बड़ा है, तुम्हारा गम छोटा है, तुम हुसैन के सामने मातम क्यों कर रहे हो? अरे अबू जहल की मनहूस औलादों, हम मातम करके ये बताना चाहते हैं कि जब तारीख लिखी जाएगी तो हमारा नाम हुसैन के अज़ादारों में लिखा जाए, गद्दारों में ना। जुमला सुनो, तकरीर तमाम हो रही है। बनाया ना उसने, और बनाते बनाते जिब्रील ने छेड़ दिया। जिब्रील ने कहा तू से बना रही है, अभी फूंक मारूंगा उड़ जाएगी, तो जाला भी उड़ेगा और तू भी उड़ जाएगी। कहा जिब्रील मुझे चैलेंज कर रहा है, तोड़ के दिखा। अरे मकड़ी का जाला, एक तो कड़वा, ऊपर से नीम चढ़ा। अली के मुकाबले में किसी को मत लाना। अली से हटकर, अली से बचकर, अली से चटकर, अली से कटकर किसी का कुछ नहीं रहा है। दुनिया एक कहावत लाई थी अली के मुकाबले में बना के। हसन भाई मैंने मुमरा में पढ़ा था, आपने देखा था कैसे सुना था लोगों ने, ये जुमला अब यहां पढ़ रहा हूं। दुनिया एक कहावत बना के लाई थी अली के मुकाबले में, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। मगर खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, शब हिजरत भी कहावत को मौत आ गई। दुनिया कहावत लेकर आई थी, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया, मगर शब हिजरत उल्टा हो गया, जो सोया वो पाया। हाय हाय, अरे जब जागो तब सवेरा है। एक कहावत बना के दुनिया लाई थी, वो भी तो उल्टी पड़ गई। जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया, मगर शब हिजरत तो मामला उल्टा हो गया, जो सोया वो पाया। अरे बाबा, जो जागा वो पाया ही नहीं। भाई साहब पढ़े लिखे लोग बैठे तायीद कर रहे हैं। आखिरी जुमला सुनो, रुखसत करो। जिब्रील तोड़ के दिखा। जिब्रील ने पहले इधर देखो, इधर किया और जोर से मारा, तो हिली भी नहीं। मकड़ी मुस्कुराई। जिब्रील फूक नहीं, पर लगा। पर लगा पर। जिब्रील ने मुस्कुरा के देखा, पर लगाया। एक पर हटाया, दूसरा पर उठा रहा है। मकड़ी मुस्कुरा रही है। जिब्रील तोड़ के दिखा, जिब्रील तोड़ के दिखा। अब तक बड़ा उछल रहा था कि फूंक से तोड़ दूंगा। जिब्रील तोड़ के दिखा। तारीख बताती है जिब्रील ने पूरी ताकत लगाई, और लगाने के बाद दोनों परों को लगाया, हिलाना शुरू किया। जिब्रील तो हिल गया।
हाँ, आखिरी जुमला। जिब्रील तो हिल गया मगर जाला ना हिला। जैसे ही जिब्रील को याद आया वो मंजर कि अब उस्ताद को बुलाऊं, एक मर्तबा दोनों परों को जोड़ा, जोड़ने के बाद कहा या अली मदद। जुमला सुनो का या अली मदद। जैसे ही या अली मदद कहा, एक मर्तबा मकड़ी चिल्ला के बोली जिब्रील इस नाम को ना बुलाना, इसी नामों का तो वास्ता दे के जाला बनाया है। हैदर जब याली लगे तो बोलो, क्योंकि जहां बैठे हो ना वो है तुराब, और ठीक इसी से जहां बैठे हो ना इसी के 5 फुट नीचे आना है अली को। हाँ, जहां बैठे हो ना सीधा 5 फुट नीचे किसको आना है? अली को। तुम ऊपर ना बोलोगे अली, नीचे अली ना बोलेगा अली। हाय हाय हाय, तुम ऊपर ना बोलोगे भाई, यहीं से सटीक यहीं से 5 फुट नीचे, बस यहीं से 5 फुट नीचे। ऊपर हो तो जिंदा हो, 5 फुट नीचे गए खल्लास। मुंबई की जुबान में है ना, फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऊपर तुम अली नहीं बोल रहे थे, 5 फुट नीचे अली नहीं बोलेगा। बोलना रहे हैदरी, जंग है अली की। ये जुलूसे क्यों निकाला है? आखिरी जुमला है, मजलिस तमाम। बस अब मुझे दाद नहीं चाहिए। मुझसे बेहतर खतीब पढ़ चुके, मुझसे बेहतर खतीब तकरीर करेंगे। क्यों आए हो? किसने बुलाया है तुम्हें? हम इसलिए आए हैं क्योंकि हारे हुए का जुलूस नहीं निकलता, जीते हुए का जुलूस निकलता है। और जो जीतता है उसकी एक निशानी होती है, उसका एक निशान होता है, उसका एक परचम होता है। आस्था कर रहा हूं, उसका एक अलम होता है, उसका एक झंडा होता है, उसका एक फ्लैग होता है। का निशानी क्या है? हर चीज का एक निशान होता है ना। जब ये जाओ अरबईन का जमाना आ गया है, खुदा के लिए हाथ जोड़ से कह रहा हूं, करबला जाओ। फिर कह रहा हूं जाओ करबला। पैसे नहीं हैं, अपने मोहल्ले के अज़ाखाने में शानिशीन में जाओ, और जाने के बाद हाथ रख के कहो मौला मेरे जाने में देरी है, तुम्हें बुलाने में देरी नहीं है मेरे सुल्तान। करबला जाओ, मगर लिल्लाह हुसैन के लिए तैयारी करके करबला जाओ। पहुंचो करबला। और आपके जाने के लिए हमारे ये 2 भाई आए हुए हैं आजमगढ़ से। आओ चलो करबला के उन्वान से एक परचम लेकर चल रहे हैं, अपना एक मुकद्दमा लेकर चल रहे हैं, अपना एक निशान लेकर चल रहे हैं। इन्होंने एक रास्ता बहुत अच्छा निकाला है, और इतना अच्छा रास्ता निकाला है कि आप चाहो तो 272 रुपये में करबला मोहल्ला चले जाओ। इसको स्कैन करो, 272 रुपया दो। जब ये 400 लोग हो जाते हैं तो फिर ये कुरानदाजी करते हैं और तुम में से एक को करबला भेजते हैं। 399 आंखों की तरफ से एक आंखें मौला हुसैन को सलाम करने जाती हैं। तुम ना जा पाए तो हो सकता हो कि तुम में से कोई एक चला जाए, और जो जाएगा वो मौला को सलाम कहेगा हमारी तरफ से। और सोचो जब मौला जवाब दे दें तो क्या किस्मत होगी हमारी। मौला कहेंगे तुम जीते रहो, मौला कहेंगे तुम सलामत रहो। अज़ादारों, खाक पे बैठने वालों, करबला जाओ। जब करबला जाओगे ना तो तुम देखोगे तुम्हारा और मेरा 12वां इमाम सलाम करता हुआ नजर आएगा। जब करबला जाओगे ना तो देखोगे कि मेरा और तुम्हारा 12वां इमाम घुटनियों बल चलता हुआ करबला में दिखाई देगा। पहुंचो करबला। मौला हमने सुना कि तेरे अकबर को तीर लगा, मौला हमें वो जगह दिखा के कहाँ लगा। मौला मैंने सुना कि अली असगर को तीर लगे, मौला वो जगह दिखा के तीर कहाँ लगे। मौला मैंने सुना कि अब्बास के बाजू उठाए, मौला वो जगह दिखा के कहाँ पर उठाया। मौला मैंने सुना कि तूने करबला में अम्मामा उतार कर कासिम के लाशों को टुकड़े जमा किए, मौला वो जगह हमें करबला दिखा। खुदाए हुसैन का वास्ता नियत करके उठो कि मौला अगले साल इस मजलिस के सदक़े में तुम्हें करबला मौला बुला ले। रोते रोते दुआ करो मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों, हाथों को जोड़ के कह रहा हूँ,
कि अगले साल हुसैन तुम्हें करबला बुला ले। ए अज़ादारो, 2 जुमला पढ़ रहा हूं और तकरीर तमाम कर रहा हूं। पकड़ना जरा, 2 जुमला सुन लो और तकरीर तमाम हो रही है। सिर्फ 2 जुमला सुनो, सिर्फ 2 जुमला, क्योंकि दुनिया कहती है कि अली अब्बास छबरवी मसायब तारीख से पढ़ा करो। मैं जब इनके मुमरा जाता हूँ, मुंबई जाता हूँ, ये मुझे सुनते हैं कि बार बार मसायब के बाद लोग मुझसे आकर कहते हैं अली अब्बास तू बड़ा तारीख पढ़ता है, मसायब को थोड़ा हल्का पढ़ा करो। फिर मैंने एक दिन मिंबर से शाम गरीबा पढ़ते हुए कहा था, मुझे ईमानदारी से बताओ मैं तारीख से क्या पढ़ूँ। तारीख में ये तो मिलता है कि सकीना को तमाचे लगाए गए, मगर कोई तारीख नहीं बताती कि सकीना को कितने तमाचे मारे गए। नहीं नहीं, अभी तो तुम्हें आवाज़ गिरिया बुलंद करनी है, अभी तो मैंने मसायब का आगाज़ भी नहीं किया। तारीख ये बताती है कि ज़ैनब को ताज़ियाने लगे, मगर कोई तारीख नहीं बताती ज़ैनब को कितना ताज़ियाना लगा। तारीख ये बताती है कि अली अकबर प्यासे थे, मगर कोई तारीख नहीं बताती अली अकबर कितने प्यासे थे। आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई, अल्लाह तुम्हारी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। अदादारो, आज तुमने किसका जनाजा उठाया है? सिर्फ जनाजा देख लो। पता है वो जो खाली जगह है ना, पता है वहां कौन बैठा होगा? पता नहीं हुसैन कहां पे बैठा हो। अभी भी ज़ैनुल आबिदीन के मैयत को पकड़कर, जनाजे को पकड़ के बैठा हो। मेरे लाल, ए मेरे ज़ैनुल आबिदीन, क्या रो देने के लिए एक जुमला कह देना काफी होगा? कहूं संभालोगे अपने आप को? अदादारो, तुमने जितने भी जनाजे उठाए होंगे ना, सब जनाजों पे तुमने अम्मामे तो देखे होंगे, मगर किसी जनाजों पे हथकड़ियां नहीं देखी होंगी, किसी जनाजों पे बेड़ियां नहीं देखी होंगी। मातम कर सकते हो तो कर लेना, मगर वाहिद सैयद सज्जाद का जनाजा, जिसका जनाजा जब भी उठता है ना तो हथकड़ियां साथ में होती हैं। पता है क्यों? क्योंकि सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में खारदार। तो जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम मजलूम करबला। कभी मैंने मसायब का आगाज नहीं किया है। पता है आज तुम किस इमाम को रोने आए हो? पता, आज आप उस इमाम को रोने आए हो जिसने 40 साल तक अपने बाबा का मातम किया है। तुम उस इमाम को रोने आए हो जो इमाम से पूछा गया मौला सबसे ज्यादा सितम कहाँ हुए, तो इमाम ने फरमाया अशाम, अशाम, अशाम। अदादारो, अभी और पढ़ूं इमाम के सामने? आओ आओ आओ। पता नहीं किसका कलेजा पत्थर का बना है जो अब मातम ना कर पाया। अब मैंने मसायब का आगाज कर दिया, बस 2 मिनट में मिंबर छोड़ने वाला हूँ। आओ सलाम करते हैं। मेरा और तुम्हारा इमाम फरमाता है, मेरा सलाम हो उस शहीद पर जिसके हाथ के गोश्त उसकी हथकड़ियां खा गईं। आओ 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 सलाम करते हैं। मेरा सलाम हो उस शहीद पर जिसके कोड़ों ने उसके गोश्त खा गए। आओ आओ सलाम करते हैं। ए अज़ादारो, इमाम के हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में खारदार। तो ए अज़ादारो, अजब मंजर था अज़ादारो। जैसे ही किसी ने पहचानवाया ना कि ज़ैनब कौन है, सैयद सज्जाद का चेहरा आता रंग आता था, चेहरे का रंग चला जाता था। एक मर्तबा ज़ैनब सामने आई, हाथों को जोड़ के कहती है, सज्जाद बीच रास्ते में हमें छोड़ के ना जाना मेरे लाल। मैं मर गई तो तू जनाजा उठा लेगा। सज्जाद तू मर गया हो, किसी के कलेजे में पत्थर तो मातम ना करे। मैं देखना चाहता हूं किसका कलेजा पत्थर का बना है। सज्जाद तू मर गया ना तो ज़ैनब ना उठा पाएगी। जुमला सुनोगे तो दारो पढ़ो। मेरे इमाम का बचपना है। मेरे इमाम की माँ वुजू कर रही है। मेरी माँ बहनें समझ सकती हैं, वुजू करने के लिए चादर हटानी पड़ती है ना। माँ ने चादर हटाया वुजू करने के लिए, मसा करने के लिए। सज्जाद की नजर पड़ी रही। तारीख बताती है 20 दिन तक सज्जाद ने फिर नजर ना उठाई। पुपी ने पूछा, मेरे लाल तू नजर क्यों ना उठाया? फरमाया, पुपी अम्मा मुझे तेरा मसाना देखा गया। पढ़ूं, अरे जिस इमाम को पुपी कसकर घर में चेहरा ना दिखा गया, अरे वही इमाम शाम का बाजार, कूफे की गलियां,
यारो सैयद सज्जाद मिंबर छोड़ रहा हूँ। सैयद सज्जाद एक मरतबा हुसैन के सर के नीचे आए। आने के बाद का बाबा शाम गरीब आ गई, बाबा घर वाले मार दिए गए, मगर ए बाबा अकबर का जनाजा उठाना आसान था, कासिम का जनाजा उठाना आसान था, अब्बास के बाजू उठाना आसान था, हुर के लाशे पे जाना आसान था, अकबर के सीने से नेज़ा निकालना आसान था, हाथों पे अली असगर का मुनकलिब हो जाना आसान था। सरे हुसैन तड़प गया, बेटा फिर मुश्किल क्या था? अरे बाबा लाश उठाना आसान, मगर शाम और कूफे के बाजार में फुफियों को बेरिदा सज्जाद से नहीं हो पाता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाहि तस्लीमन लिअम्रिह।